जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लीगल ज्ञान ऑफिशियल में। ये वीडियो विशेष करके पीआरडी जवानों के लिए है। पीआरडी जवानों के लिए एक बहुत ही अच्छा समाचार है, बहुत ही अच्छा खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि आपका केस जो जितनी भी स्पेशल अपील्स हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित चल रही थी और जिसमें 1 दिसंबर 2025 को तारीख लगी हुई थी। 1 दिसंबर 2025 को ये आपका केस जो है कोर्ट नंबर 3 में लगा हुआ था। कोर्ट नंबर 3 में सीरियल नंबर 304 पर ये आपका मामला लगा हुआ था। हुआ क्या कि इस केस को मेंशन किया गया और लंच के बाद जब मेंशन केसेज की सुनवाई हुई तो मेंशन केसेज में आपका जो केस था वो दूसरे नंबर पर ही मेंशन लिस्ट में था। तो आपके केस की भी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद ये आदेश आपके केस में हुआ है। तो आदेश की एक एक लाइन अच्छे से समझेंगे कि क्या आदेश हुआ है और कौन कौन से केसेस का जिक्र इसमें किया गया है, क्या क्या। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्पेशल अपील संख्या 633 ऑफ 2023। इसमें याचिका करता है, अपीलांट हैं स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर, और रिस्पोंडेंट इसमें है अमर सिंह एंड 11 अदर्स। इसके साथ साथ इसके साथ साथ 3 और कनेक्टेड केसेस हैं, जिसमें 629 स्पेशल अपील संख्या 629 2023, 630 2023, 636 2023। ये भी स्पेशल अपील केसेज इसी के साथ लिस्टेड थी, इसी के साथ लगी हुई थी। इन केसेज का भी जिक्र इस आदेश में हुआ है। ये स्पेशली इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि कई बार ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ मेरा केस लगा हुआ था या मेरे ही केस में आदेश हुआ है। तो ऐसा नहीं है, सारे केस के लिए आदेश हुआ है और सबका इसमें बाकायदा नंबर मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं आदेश आदेश क्या है वो देखते हैं, और आपके मामले की सुनवाई कौन कर रहा था वो देखते हैं। तो कोर्ट नंबर 3 में आपका मामला लगा हुआ था और आपके केस की सुनवाई कर रहे थे हॉनरेबल SD सिंह साहब और हॉनरेबल विवेक कुमार सिंह साहब। ये आपके केस की सुनवाई कर रहे थे। इसमें जो आदेश हुआ है उसका पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, हर्ड श्री राहुल अग्रवाल, लर्नेड एडिशनल एडवोकेट जनरल अलॉन्ग विद श्री DK तिवारी, लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलांट स्टेट, अनिल कुमार सिंह, लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट इन लीडिंग स्पेशल अपील नंबर 633 ऑफ 2023, स्पेशल अपील नंबर 636 ऑफ 2023, कॉमा श्री शैलेश वर्मा एंड श्री आदित्य प्रकाश वर्मा, लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट इन कनेक्टेड स्पेशल अपील नंबर 629 ऑफ 2023 एंड स्पेशल अपील नंबर 630 ऑफ 2023, एंड श्री राकेश ओझा एंड श्री विशेष राजवंशी, लर्नेड काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट इन कनेक्टेड स्पेशल अपील नंबर 629 ऑफ 2023। अब इसका मतलब हम समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि श्री राहुल अग्रवाल जी जो एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, उनके साथ साथ DK तिवारी जी जो राज्य की तरफ से अधिवक्ता हैं, ये दोनों लोग राज्य की तरफ से उपस्थित हुए। अनिल कुमार सिंह जी जो रिस्पोंडेंट की तरफ से अधिवक्ता हैं, स्पेशल अपील नंबर 633 और स्पेशल अपील नंबर 636 ऑफ 2023 में वो उपस्थित हुए। इसके साथ साथ श्री शैलेश वर्मा जी, श्री आदित्य प्रकाश वर्मा जी जो रिस्पोंडेंट की तरफ से अधिवक्ता हैं, स्पेशल अपील संख्या 629 और स्पेशल अपील संख्या 630 में वो उपस्थित हुए। और श्री राकेश ओझा और श्री विशेष राजवंशी जी जो अधिवक्ता हैं स्पेशल अपील संख्या 629 ऑफ 2023 के, वो भी उपस्थित थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से लोग इस केस में किस किस पार्टी की तरफ से उपस्थित थे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, रेफरिंग टू द ऑर्डर पास्ड बाय हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेटेड 21/8/2025, लर्नेड एडिशनल एडवोकेट जनरल प्रेज फॉर अर्ली हियरिंग। अब देखिए दूसरे लाइन में ये दिया गया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 21/8/2025 का, उसके बारे में एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जिक्र किया उस आदेश का और कहा कि इस मामले की जल्दी सुनवाई की जाए।
पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, दिस इज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच फॉर द टुडे ओनली। माननीय कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो बेंच है, यानी आप देख रहे हैं आपका डबल बेंच में मामला चल रहा है, तो स्पेशली यहाँ पर आज के दिन ये जो बेंच है श्री एस डी सिंह साहब का, ऑनरेबल जस्टिस एस डी सिंह साहब का, ऑनरेबल जस्टिस विवेक कुमार सिंह साहब का, तो इसमें ये सिर्फ आज के लिए बेंच था, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है पॉइंट नंबर 3 में कि ये स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड बेंच है, यानी अगले डेट पर ये बेंच नहीं रहेगा। अगले डेट का मतलब क्या, जैसे आप देखेंगे कि 1 तारीख को ये आपका केस लगा हुआ था, तो 2 तारीख को एस डी सिंह साहब तो इस बेंच में रहेंगे, लेकिन विवेक कुमार सिंह साहब की जगह पर कोई अन्य जज जो रेगुलर इनके साथ बैठते हैं वो बैठेंगे, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। अब पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, विंटर वैकेशन इज अप्रोचिंग। पॉइंट नंबर 5, डिटेल्ड हियरिंग इज टू बी ग्रांटेड। अब देखिए माननीय कोर्ट ने कहा कि देखिए विंटर वैकेशन होने वाला है और इस केस को विस्तृत रूप से सुनना है, इसमें मतलब सुनने में समय लगेगा, इसलिए कोर्ट ने क्या कहा, अकॉर्डिंगली लिस्ट दिस केस ऑन 12 जनवरी 2026 ऑन विच डेट सब्जेक्ट टू द टाइम अवेलेबिलिटी दीज अपील्स में बी हर्ड एंड डिसाइडेड इन द मीन टाइम। अब देखिए पॉइंट नंबर 6 में क्या है, माननीय कोर्ट ने कहा कि इस मामले को 12 जनवरी 2026 के लिए हम लगा देते हैं और उस दिन समय के अनुसार इस अपील को सुना जाएगा और इसको डिसाइड किया जाएगा, इसका निस्तारण किया जाएगा। पॉइंट नंबर 7 क्या है, इन द मीन टाइम पार्टीज में कंप्लीट प्लीडिंग्स एंड नो एडजर्नमेंट विल बी ग्रांटेड ऑन दैट काउंट। माननीय कोर्ट ने एक चीज और भी कह दिया, माननीय कोर्ट ने क्या कहा कि अभी जो है आप क्या करें कि जितनी भी प्लीडिंग्स हैं वो सब आप कंप्लीट कर लीजिए, जो कागजी कार्रवाई है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। अगले डेट पर आपको इसलिए एडजर्नमेंट नहीं मिलेगा कि आपको अभी कुछ एक्सचेंज करना है, कोई कागजी कार्रवाई करनी है, तो जितना कुछ भी कागजी कार्रवाई है, जो भी काउंटर रिजॉइंडर वगैरह वगैरह जो भी प्रक्रिया है वो कंप्लीट कर लीजिए। अगली लाइन में क्या है, लिबर्टी इज ग्रांटेड टू द स्टेट टू मेंशन द मैटर ऑन द नेक्स्ट डेट ऑफ द लिस्टिंग। माननीय कोर्ट ने स्टेट ने जब प्रेयर किया कि हमको लिबर्टी दी जाए, छूट दी जाए कि हम अगले डेट पर माननीय कोर्ट को ये याद दिला सकें कि इस केस को टेकअप किया जाए, इस केस को प्राथमिकता से सुना जाए, तो कोर्ट ने क्या कहा कि आपको इस बात की छूट दी जाती है कि अगले डेट पर आप इस केस को मेंशन कीजिएगा और जब भी ये अगले डेट पे ये लिस्ट होगा तो आप इस केस को मेंशन कर सकते हैं, यानी अगले डेट पर आपके केस की सुनवाई होगी और सुनवाई भी होगी और आदेश भी होगा। तो ये आज का आपका 1 तारीख का जो है आदेश है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे।